गुड आफ्टरनून बच्चों। तो चलिए आज बात करते हैं हम क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने बहुत सारा पढ़ लिया, लास्ट का ही बचा है। इसके ठीक बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे, इनऑर्गेनिक शुरू करेंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक कुछ चैप्टर बता देंगे, दो चैप्टर लेके चलते हैं, 2 चैप्टर ऑर्गेनिक के, 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक के और 2 चैप्टर फिजिकल के, फिर फर्दर 2 चैप्टर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, इसी तरह से, ताकि एक ही पेपर केवल आप ना पढ़ें। ठीक है, तो चलिए देखिए ये छोटा सा बच गया था केमिकल प्रॉपर्टीज में, ऑक्सीडेशन था और रिएक्शन विथ HNO3H2SO4। ठीक है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नाइट्रेशन भी कहते हैं। इसका एक और नाम है ORR, नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन इन ग्लिसरॉल, इस नाम से भी जाना जाता, बताएंगे जब इस पर आएंगे तब। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ना, ऑक्सीडेशन। अब देखिए ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म, रिडक्शन की मैकेनिज्म बहुत सारे मिल जाती हैं। ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, हमेशा याद रखना पड़ेगा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है। जैसे डाइल्यूट HNO3 है, अगर इसके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा तो जितने भी प्राइमरी अल्कोहल मिलेंगे सब्सटेंस में, सबस्ट्रेट में जितने भी प्राइमरी अल्कोहल मिलेंगे सबको किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन कंसंट्रेट HNO3 वही स्पेसिफिक हो जाता है। अगर उसके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन आपने कराया तो वह पूरे मॉलिक्यूल में जितने भी प्राइमरी अल्कोहल हैं उनमें से किसी एक प्राइमरी अल्कोहल को ही क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ये हमेशा आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, इसको फोकस करके ही रखना पड़ेगा आपने। तो देखिए यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन बताया। ऑक्सीडेशन में जब भी आपने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ लिए हैं, अल्कोहल के अगर पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है, थोड़ा सा ऑक्सीडेशन, एक बार एक स्टेप ऑक्सीडेशन कराया जाए तो प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट इनटू किसमें, एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट इनटू कीटोन, टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता नहीं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, पीछे आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर अगर उसका ओवर ऑक्सीडेशन कराया जाए ना, ओवर ऑक्सीडेशन मतलब जब तक संभव हो, तो अल्कोहल पहले किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में, फर्दर कन्वर्ट इनटू एसिड। वही हाल है, सेकेंडरी अल्कोहल फर्स्ट कन्वर्ट इनटू कीटोन, फर्दर कन्वर्ट इनटू एसिड प्लस अल्कोहल। ठीक है, तो यह ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर HNO3 कभी भी नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन कराया जाए, चाहे वह डाइल्यूट हो चाहे वह कंसंट्रेट हो, तो यह तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कभी भी सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने HNO3 लाया, ऑक्सीडेशन इसके प्रेजेंस में करवाया ना, तो जितने भी प्राइमरी अल्कोहल हैं वह किस में कन्वर्ट हो गए, एसिड में। इसको क्या नाम दे दिया गया, टार्टोनिक एसिड। क्या नाम इसका, टार्टोनिक। जब भी ग्लिसरॉल के ऊपर और नीचे वाले OH किस में कन्वर्ट जाए, COOH में, और बीच वाले में OH ही रहे, तो 2 COH 1 OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप साथ में रहे, 2 एसिड और 1 हाइड्रोक्सिल, सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज टार्टोनिक एसिड। ठीक है, ये टार्टोनिक एसिड हो गए। अब अगर वही दूसरा हम क्या करें, कंसंट्रेट HNO3 में, किसमें, कंसंट्रेट HNO3 को अगर क्या करना है आपने, ट्रीट किया जाए ऑक्सीडेशन के लिए, वहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा लेकिन कंसंट्रेट, तो ये स्पेसिफिक हो गया, केवल एक ही बार इस्तेमाल होगा किसी एक प्राइमरी अल्कोहल के लिए ही। तो यहाँ पर एक ही इस्तेमाल हुआ, बाकी दोनों अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी, आप चाहें तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। देखिए आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2OH, CHOH, COOH, दोनों एक ही बात है। ठीक है, चाहे ऊपर लिखे चाहे नीचे। तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं हम, ग्लिसरिक एसिड। इसकी मैकेनिज्म आपको नहीं मिलेगी। ठीक, इसलिए इसके लिए परेशान ना होइएगा, मैकेनिज्म आपको नहीं मिलेगी। केवल आपको यह ध्यान ही रखना पड़ेगा, जब कंसंट्रेट HNO3 आएगा तो कोई एक प्राइमरी अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करा दीजिएगा, और जब डाइल्यूट HNO3 आएगा तो आप क्या कराएंगे, प्राइमरी अल्कोहल जितने भी होंगे मॉलिक्यूल में सबको ऑक्सीडाइज करा दीजिएगा, ओवर ऑक्सीडेशन कीजिएगा। ठीक है, एक क्या बनेगा, टार्टोनिक, दूसरा क्या बनेगा, ग्लिसरिक एसिड बनेगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टीज पर आते हैं। थोड़ा सा छोटा लेक्चर हो जाएगा क्योंकि इसमें अब लास्ट चैप्टर ही बस बचा है, अल्कोहल में यही सब हैं, लास्ट है। तो देखिए जब यहाँ पर रिएक्शन विथ क्या लिखा है, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। अब जरा सोच के बताइए, कंसंट्रेट H2SO4 करता क्या फाइनली, कंसंट्रेट और एसिडिक में डिफरेंस क्या है, एसिडिक में H+ जल्दी डिस्पर्सल नहीं होता है, जबकि कंसंट्रेट H2SO4 बड़ी इजीली क्या करता है, H+ को डोनेट कर देगा। जहाँ भी आप इस्तेमाल करना कर लीजिए। तो जब भी आपको HNO3 और प्लस
F2SO4 मिले, तुरंत इसका मतलब क्या समझ जाएगा, वहाँ पे नाइट्रेशन रिएक्शन होगा। कौन सा? नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन मीन्स एडिशन ऑफ NO2। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, NO2 ग्रुप जुड़ेगा। अब कैसे जुड़ेगा, तो ज़रा देखिए, हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, यह क्या हो गया, HNO3 आपका। देखिए HNO3 हो गया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक डबल मल्टीपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। जैसे F2SO4 लाएंगे, HHSO4, यह टूटेगा, तो HSO4 माइनस हमने यहाँ बना लिया है, पहली बात। उसके बाद यह H प्लस के फॉर्म में टूटेगा, माइनस, तो H प्लस कहाँ जाएगा, इस OH पर। हो गया, क्या बना, जल बन गया। वाट अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गई, यह तुरंत वाटर निकल जाएगा, टूट जाएगा और NO2 प्लस बना। क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बना, और यह क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल बना और एक क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन इसको क्या नाम बोला जाता है, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, एसिड से जब भी आप कुछ देर के लिए किसी को बेस बनाएंगे तो वह क्या कहा जाता है, कॉन्जुगेट बेस। जब आप एसिड बेस वाला चैप्टर पढ़ेंगे या पढ़ लिए होंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो यह क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। अब ज़रा देखिए, मैकेनिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम इसकी मैकेनिज्म दिखा दें। यह ध्यान रखना, नोट में है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप कहीं नोट कर लेना। ठीक है, कि कैसे NO2 जो नाइट्रो ग्रुप कहाँ से निकलता है। अब हम इसकी मैकेनिज्म ज़रा देखें। तो देखिए, हमने क्या लिया, ग्लिसरॉल ले लें, तो जहाँ भी हमने क्या लगाया, यहाँ पे H हटा करके NO2 लग गया ना, तो देखिए कैसे लगेगा वही। तो जब भी आप नाइट्रेशन कराएंगे, वह 3HNO3 और F2SO4 एक्सेस अमाउंट में ले लेंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी प्रोटॉन रिलीफ हो जाएंगे, किससे, रिप्लेस हो जाएंगे, किससे, NO2 से, और जल के 3 मॉलिक्यूल निकलेंगे। कैसे, यहाँ पर देख लीजिए, OH CH2OH। अब हम डायरेक्ट क्या लिख लें, NO2 प्लस। कहाँ से आया NO2 प्लस भाई, अभी आपने देखा था HNO3 और प्लस H2SO4, इन्हीं से बना था ना NO2 प्लस, नोट में अभी था भी। तो अब होगा क्या, लुक यहाँ पर देखिए, लोन पेयर यहाँ का अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा बनेगा क्या, CH2O NO2H। यहाँ पे क्या चार्ज, पॉजिटिव, यही ना, CHOH CH2OH। अब देखिए, तुरंत आप लाए किसको, जब इनका रिएक्शन हुआ था तो NO2 प्लस बना था, प्लस साथ में क्या बना था, HSO4 माइनस। नोट्स वाली चीज़ें देख लेना, नोट में जो अभी हमने लिखवा दी, यहीं पर HSO4 माइनस था, कॉन्जुगेट बेस जिसे कहा गया था। तो HSO4 माइनस जो रहेगा निकला हुआ, वह इस प्रोटॉन को क्या करेगा, खींच लेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। यह दे के चला गया, तो जैसे दे दिया, देखिए क्या बना, CH2O NO2 CHOH CH2O NO2 बन गया। सॉरी, यहाँ पे क्या, H, एक NO2 रिप्लेस, और यहाँ पे क्या निकला, माइनस H2SO4 जिस फॉर्म है दूसरी फॉर्म निकल गया। अब हमने एक HNO3 का इस्तेमाल कर लिया, एक F2SO4 के साथ, बच्चे दो, फिर हम इस्तेमाल करें तो फिर क्या हमें मिल जाएगा, NO2 प्लस फॉर्म में। फिर से दूसरा मॉलिक्यूल लीजिए, इनका दूसरा इक्विवेलेंट, तो फिर से इस्तेमाल करेंगे, NO2 प्लस बचेगा, फिर से लोन पर इसका अटैक कर लेगा, तो क्या बनेंगे, CH2O NO2 CHOH NO2 प्लस CH2OH, यही ना। फिर से आपको सेम वही काम, क्या, HSO4 माइनस को लाइए, कहाँ से निकला, दूसरा इक्विवेलेंट, फिर तो फिर वह क्या करेगा, इस प्रोटॉन को
खींच लेगा इस तरह से। और सेम वही काम नाइट्रो ग्रुप रिप्लेस टू प्रोटॉन, H+ को रिप्लेस कर देगा, तो CH2 ONO2 CHONO2 CH2 OH। ठीक, फिर से लाइए वही। अब 2 खर्च हो गए, हमारा तीसरा HNO3 लाइए, तीसरा F2SO4 लाइए। तो एक्सेस में दे दिया ना, तो जितना इस्तेमाल करना चाहिए इसका कर सकते हो। तो हम क्या लेंगे, फिर NO2+ मिल जाएगा। जैसे फिर से मिल गया NO2+, आप क्या करेंगे, देखिए वहां पर। तो अब बचा यह एल्कोहल, इसका लोन फिर इस पर अटैक करेगा। अब जैसे इसका अटैक किया, हम यहाँ लिख देते हैं CH2 ONO2 CHONO CH2 ONO2 और यहाँ पे क्या H, ये प्लस फॉर्म में। ठीक, अब फिर से क्या लाएंगे, HSO4- यह लाएंगे। तो जैसे HSO4- लाएंगे, कॉन्जुगेट बेस कहाँ से लाएंगे, वहीं से मिलेगा। अब यह क्या बन गया, CH2 ONO2 CHONO2 CH2 ONO2। ठीक है, फिर से बन गया। तो अब क्या निकल जाएगा, -F2SO4। तो जो F2SO4 इस्तेमाल होता वह निकल गया। तो आपको यह दिख गया, कुल मिला के क्या नाइट्रेशन हो गया, ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल बन गया ये। ठीक, तो बस ये चैप्टर खत्म हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हमने पढ़ा दिया क्या, अल्कोहल पढ़ा दिया, उससे पहले ईथर और इपॉक्साइड पढ़ा दिया। ठीक है, जैसा होगा बता दीजिएगा, एक आध चैप्टर और पढ़ा देंगे, नहीं तो फिर हम इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे। इनऑर्गेनिक के एक एसिड बेस या नॉन एक्वा सॉल्वेंट कोई एक पढ़ा देंगे, एक कोई बड़ा सा टॉपिक पढ़ा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम फिजिकल में चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।